प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज का प्रसंग होगा जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे कितना पीड़ा सहना पड़ता है, कितना दर्द सहना पड़ता है। एक बार की बात है, एक माँ ने एक महात्मा, एक संत से प्रश्न कर बैठा, हे महात्मा, आप हमें इतना तो बता दीजिए कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे कितना पीड़ा होता है, उसे कितना दर्द होता है। महात्मा जी इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सुनते ही आश्चर्यचकित रह गए, भौचक रह गए। वह यह विचार करने लगे कि मैं माँ का जवाब क्या दूं। कुछ पल के बाद उन्होंने कहा कि हे माते, आप अपने घर जाइए और आज से 9 महीने के बाद यहाँ पे आइएगा, आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। माँ अपने घर चली जाती है। महात्मा जी अपने शिष्यों को बुलाकर कहने लगते हैं कि मैं इस शरीर को त्याग रहा हूँ, आज से ठीक 9 महीने के बाद मैं इस शरीर में प्रवेश करूंगा और इस शरीर को बिल्कुल सुरक्षित रखिएगा, इसमें कोई क्षति मत होने दीजिएगा। यह कह के महात्मा जी अपने शरीर को त्याग देते हैं। एक माँ के गर्भ में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। 9 महीने के बाद वह माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद कुछ पल के बाद उस शरीर को महात्मा जी त्याग देते हैं, फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। माँ वहाँ पे आके बैठी हुई थी अपने प्रश्नों के जवाब के लिए। महात्मा जी आकर कहते हैं, हे माते, अगर कभी आपको किसी बिच्छू ने डंक मारा था? तो माँ कहती है, हाँ हाँ, एक बार मुझे एक बिच्छू ने डंक मारा था। तो महात्मा जी कहते हैं कि हे माँ, आपको जितना दर्द हुआ उस बिच्छू के डंक मारने से, ठीक 1000 बिच्छू ठीक एक जगह पर डंक मारे, जितना दर्द होगा उतना उस माँ को दर्द होता है। माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो ये समझ लीजिए कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। इतना पीड़ा सह के, इतना दर्द सह के माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके बावजूद भी उसका लड़का उसे कष्ट दे तो माँ को कितना दर्द होगा। हमारे सारे भाइयों बहनों से विशेष आग्रह है, विशेष प्रार्थना है कि आप कभी भी अपनी माँ के आंखों से आंसू मत आने देना। उन्हें कभी अनादर मत करना। बेटा कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। अपनी माँ का हमेशा आदर करना, अपने पलकों पे बैठा के रखना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। इतना जरूर याद रखना कि कभी भी अपने माँ बाप का अनादर मत करना, उनके हर बातों को मानना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सतयुग, द्वापर, त्रेता में मनुष्य तपस्या करते 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 अपने शरीर को त्याग देता था।
और शरीर को त्यागने के बाद अगले जन्म में उसका फल मिलता था। लेकिन यह कलयुग ऐसा युग है कि तुरंत कीजिए और तुरंत पाइए। कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग ही ऐसा युग है जो सभी युगों से अच्छा है। तुरंत कीजिए तुरंत पाइए। आप जैसे अपने माता पिता का सेवा किए रहिएगा, ठीक वैसे ही आपका भी बालक आपका सेवा करेगा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।